आज भारत की इस नई शक्ति को देखकर बीजिंग में बैठे जिनपिंग की सांसें जरूर थम गई होंगी। असम के डिब्रूगढ़ में दरअसल नेशनल हाईवे पर बनी अत्याधुनिक हाईवे एयर स्ट्रिप का आज ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ और ये सिर्फ किसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन नहीं था, ये भारत की हवाई शक्ति, रणनीतिक तैयारी और पूर्वोत्तर की सुरक्षा क्षमताओं का ऐसा प्रदर्शन था जिसने मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश को गर्व से भर दिया। उद्घाटन के कुछ ही समय बाद आसमान में भारतीय वायुसेना का सबसे दमदार हाईवे एयर शो देखने को मिला। लगातार 40 मिनट तक एक के बाद एक 16 लड़ाकू विमान हाईवे पर उतरे, टचडाउन किया और फिर उड़ान भरते हुए शक्ति प्रदर्शन करते रहे। और जब इस हाईवे को एयर स्ट्रिप में तब्दील किया गया तो सोचिए आप, रणनीतिगत तरीके से किया गया। आज 40 मिनट तक जो गर्जना वहां सुनी गई है, किन किन विमानों ने वहां टचडाउन किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी भारत की तैयारी बढ़ी है। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं किन किन विमानों ने वहां टचडाउन किया। रफेल की बात करें, सुखोई की बात करें, C-1301 की बात करें, डॉर्नियर की बात करें, AN-32 की बात करें और ध्रुव की बात करें। ये सारे विमान कुछ लड़ाकू हैं, कुछ इस तरह के विमान हैं या फाइटर जेट्स हैं जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार हैं, रसद ले जाने के लिए तैयार हैं। कुछ इस तरह के हैं जो आपको बताएं कि इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर काम करते हैं। तो यानी एक ऑल राउंड अजय भारत की जो तस्वीर है वो आज दिखाई दी है। और उस तस्वीर को देखने के बाद जरूर बीजिंग को टेंशन हुई होगी, क्योंकि जो ये समझता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी कर लेंगे तो वो ये समझ जाए कि भारत की नजर हर तरफ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उस इलाके को अब मजबूत करने पर काम शुरू हो चुका है, ये हम बता रहे हैं दर्शकों को। तो समझ जाइए कि चीन सीमा के करीब देश की सामरिक शक्ति में आज एक नया अध्याय जुड़ ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर बनी आपात लैंडिंग सुविधा पर उतरे, वो तस्वीर हम आपको यहां दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लैंडिंग के साथ ही हाईवे पर स्थित ये पट्टी वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बन गई है। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलिस से लैंडिंग की है। आप इस तस्वीर को जब देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये जो रोड है ये एक एयर स्ट्रिप की तरह काम करती है, यानी जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होगी तो ये उस पूरे इलाके को वॉर रेडी बनाएगी। असम में हाईवे पर जो रनवे बना है उसकी खासियत क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, सारी जानकारियां, सारी डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजिकली कितना अहम मूव है। देखिए, डिब्रूगढ़ के मोरान में रनवे बनकर तैयार हुआ, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोरान एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर हिस्से पर बनी है और ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। यहाँ सेना और सिविल विमान दोनों उतर सकते हैं। जो हम आपको बता भी रहे थे कि हर तरह के विमानों को टचडाउन किया गया है। युद्ध और आपदा में हाईवे ही रनवे बन जाएगा, विमान यहीं से लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। ये शक्ति हमें मिल गई उस इलाके में भी और सड़क का दोहरा इस्तेमाल संभव हो जाएगा। ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तैयारी है भारत की और 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट्स यहाँ ये जो रोड है, ये जो हाईवे है जिसे एयर स्ट्रिप हम कह रहे हैं, वो संभाल सकता है। 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट विमान भी इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। पूर्वोत्तर की सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों ये मजबूत करेगा। यहाँ से पड़ोसी देशों पर नजर रखी जा सकेगी और अगर पड़ोसी देश कुछ हिमाकत करते हैं तो जवाब भी यहीं से दिया जा सकेगा। इस बीच आपको बताएं, पीएम मोदी ने गुवाहाटी से दुश्मनों को सीधी चेतावनी भी दी है कि ये नया भारत है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, डर से आज भी पड़ोसी मुल्क कांप रहे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, मोरान रनवे रणनीतिक रूप से क्यों अहम है, आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी दे देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, मोरान रनवे रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीन की सीमा लगभग 240 किलोमीटर दूर है, यानी LAC के बिल्कुल पास ये एक्सरसाइज हुई है। यहाँ से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ से रफेल करीब 7 मिनट में LAC तक पहुंच सकता है। सुखोई लगभग 10 मिनट में LAC कवर कर सकता है। मिटियोर मिसाइल करीब 2 मिनट में लक्ष्य भेद सकती है। इससे पूर्वोत्तर में भारत की एयर पावर को नई धार मिली है। हमारी शक्ति दुनिया ने देख ली है और समझ ली है कि भारत किस तरह से स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहा है।